नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं आपका अपना भाई नीतीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरे भाई अनुच्छेद को ट्रिक से याद करने वाले हैं। मेरे भाई आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। मेरे भाई यह नया चैनल है, आपको सपोर्ट करना है और दम दिखाना है। अरे मेरे भाई, मैं छोटा क्रिएटर हूँ यार, मैं छोटा टीचर हूँ यार। आपको मेरे भाई मुझे सपोर्ट तो करना ही चाहिए यार। आप मेरा पढ़ाई देखोगे तो आप खुद ही मेरे भाई सपोर्ट करने लग जाओगे यार। आई होप, मुझे लगता तो यही है मेरे भाई। मुझे विश्वास है, मेरा आशा मत तोड़ना मेरे भाई, सपोर्ट अवश्य करना। तो मेरे भाई आपको चिंता नहीं करना है, मैं ऐसे ही हर टॉपिक पे आपको ट्रिक की मदद से याद कराऊंगा। जीके जीएस मेरे भाई आसान बनाने का मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो भाग 1 मेरे भाई आपको ध्यान देना है, ठीक है। संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें आर्टिकल हमें पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। तो आइए पहला आर्टिकल के बारे में देखते हैं क्या है। भारत राज्यों का संघ है मेरे भाई, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो मेरे भाई जो ट्रिक है मेरा, आपको ध्यान रखना है। एक बात बताओ मेरे भाई, जो भारत है अपना इंडिया, ठीक है, वो सभी के उसका यही पहला काम होता है। आपको ट्रिक जो है मेरे भाई ध्यान देना है कि जो भारत है, भारत में जितने भी राज्य हैं वह सबके संग चलता है मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको मेरे भाई मेरे ट्रिक को पकड़ना है यार, कनेक्ट करना है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जो अपने इंडिया का पहला काम है, फर्स्ट काम है मेरे भाई, वह सभी राज्यों के साथ यानी संग चलता है। बस आपको अपने माइंड में फिट करना है मेरे भाई, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा यार। तो यानी आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के संग चलता है, इसका मतलब राज्यों का संघ है, ऐसे कनेक्ट करना है। आइए आर्टिकल नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश है, ठीक है, जो भारत का हिस्सा नहीं है। यानी इसमें नए नए राज्य के बारे में उल्लेख किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में। तो जो ट्रिक है मेरा, आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेट करना है। नए राज्यों का प्रवेश 2, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, नए राज्यों का प्रवेश 2। तो यहाँ आपको कनेक्ट करना है 2 से 2, यानी आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश, इसमें उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आप नहीं भूलोगे। यहाँ जो मेरे भाई आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें बताया गया है राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा परिवर्तन। ओके, उदाहरण में लिया जाए तो तेलंगाना मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि राज्य का निर्माण होता है मेरे भाई, नेम भी चेंज हो सकता है, सीमा परिवर्तन, ये सब होता है मेरे भाई आर्टिकल नंबर 3 में। अब मेरे भाई जो मेरा ट्रिक है, आपको किसी भी तरीके से याद कराना है यार, आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपको पकड़ना है मेरे भाई। एक राज नाम का बंदा है, उसकी जीएफ का नाम सीमा है, ठीक है। तो जो सीमा है इसे चीट करती है, वो 3 लोगों के साथ परिवर्तन करती है मेरे भाई। परिवर्तन माने यानी 3 बॉयफ्रेंड को बदल देती है, तब राज के पास आती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट करोगे। सीमा नाम की जो लड़की है वो 3 लोग को परिवर्तन करती है, 3 से आर्टिकल नंबर 3। और राज्य से आपको ध्यान देना है, राज्यों का निर्माण, जो सीमा नाम की गर्लफ्रेंड है मेरे भाई, सीमा परिवर्तन यानी राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा परिवर्तन किसमें आएगा, आर्टिकल नंबर 3 में। तो इस प्रकार आप याद कर पाओगे। आर्टिकल नंबर जो 4 है मेरे भाई, इसमें आर्टिकल 2 और 3 के बदलाव, अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माने जाएंगे। आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। आप ध्यान रख सकते हो, आप बहादुर हो यार। यहाँ पर मेरे भाई हम नोटिस करोगे देसी ट्रिक लिखा हुआ है, ये मेरे भाई दूसरे का बनाया हुआ है, मैं ये नहीं यूज करूंगा, मैं अपने तरीके से याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई भाग 2 आ गया, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 5 से 11 तक लेकर भाग 2 है मेरे भाई, ठीक है। यानी भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में पढ़ना है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक इसके बारे में क्या उल्लेख किया गया, क्या बताया गया, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ बताया गया नागरिकता के प्रावधान, संविधान के प्रारंभ पर पाक से आए गए लोग मेरे भाई। मैं अब आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ, आपको मेरा ट्रिक भाई ध्यान रखना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, नाग पंचमी के दिन क्या होता है। अक्सर देहात गांव में मेरे भाई आटे की गुलथी बनाया जाता है, उसमें दूध भर के नाग पंचमी के दिन नाग बाबा को चढ़ाया जाता है। भाई गांव देहात में आपको ध्यान रखना है, आटे की गुलथी मेरे भाई, आटे की गुलथी बनाकर उसमें दूध डालकर नाग पंचमी के दिन नाग बाबा को
चढ़ाया जाता है। आपको मेरे भाई कनेक्ट करना है। तो पंचमी से मेरे भाई 5 और आटे की गुलथी, आटा से 8, यानी पंचमी और आटा मेरे भाई कनेक्ट करना है 5 8, ठीक है। अब नाग से नागरिकता के प्रावधान आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर पाओगे कि नाग पंचमी के दिन गांव देहात में मेरे भाई आटे की गुलथी बनाकर उसमें दूध भरकर नाग बाबा को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार आप याद कर पाओगे कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 8 तक नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर मेरे भाई आर्टिकल नंबर 9 में हम लोग देखते हैं विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अगर आप मेरे भाई विदेश के नागरिक बन जाते हो तो भारत के आप नागरिक नहीं रह पाओगे, समाप्त हो जाएगी आपकी नागरिकता। तो यहाँ पर आपको 9 से नया कनेक्ट करना है, 9 से मेरे भाई नया कनेक्ट करना है। अगर आप भारत के हो, अगर विदेश चले जाते हो यानी नया नागरिक आप बन जाते हो। अरे भाई अपने देश में थे और विदेश में चले यानी नया ही तो चेंज हुआ, आप नया नागरिक बन गए, ठीक है। तो नया से 9 यानी आर्टिकल नंबर 9 में क्या होगा, भारतीय नागरिकता से विदेशी नागरिकता लोगे तो आपका जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 10 है मेरे भाई, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मेरे भाई जो मेरा ट्रिक है आपको कनेक्ट करना है मेरे भाई, दिल पे नहीं लेना, ओके। तो यहाँ पर आपको पकड़ना है 10 से डसना मेरे भाई, डस नाग ही तो डसता है मेरे भाई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अधिकार बनाना है मेरे भाई, अधिकारों का अगर बना रहने देना है इस युग में मेरे भाई, ये कलयुग चल रहा है, अगर आपको अधिकार बना रहने देना है तो आपको नाग की तरह मेरे भाई जो दुश्मन है उन्हें डसना होगा, ठीक है। यह मेरा ट्रिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकारों का बना रहने देना है तो नाग की तरह डसना होगा। तो डसना से 10 मेरे भाई, नाग से आपको नागरिकता अधिकारों का बना रहना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। तो 11 में आप ध्यान दोगे तो यहाँ 11 आया हुआ है। 11 का मतलब मेरे भाई मिलकर होता है, मिलना होता है, यानी एक एक 2 बार लिखा है, यानी एक एक लोग मिलेंगे तो शक्ति ही तो बनेगा मेरे भाई, ओके। तो यहाँ पर संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, मिलेगा। तो 1 का मतलब होता है मिलकर शक्ति बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख पाओगे कि आर्टिकल नंबर 11 में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है मेरे भाई। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। तो मेरे भाई आपको अपना दम दिखाना है, मेरे को सपोर्ट करना है यार। इसी प्रकार मैं हर टॉपिक का मेरे भाई कोशिश करूंगा कि ट्रिक बनाऊं, आपको याद कराऊं, ठीक है मेरे भाई। समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग आर्टिकल नंबर 14 को ट्रिक से याद करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। अब हम लोग मेरे भाई ट्रिक से याद करेंगे। तो विधि को निधि से कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, कहानी के तरीके से आप आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो निधि होती है बहुत ही खूबसूरत है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे बंदे फिदा हैं, निधि जो कहती है वो बंदे इसके लिए कर देते हैं। तो एक दुकान है, उसमें बहुत सारा सामान है, टीन उन सब रखा हुआ है। तो ये कहती है टीना फोड़ के मेरे समक्ष सामान ले आओ, ठीक है, निधि कहती है। तो जो इसके दीवाने बंदे थे फोड़ के टीनून, ठीक है मेरे भाई, निधि के समक्ष जो दुकान का सामान होता है सब रख देते हैं, ठीक है। तो 14 मेरे भाई, 14 से 14 यानी 14, ठीक है मेरे भाई। यानी आपको आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर पाओगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा मेरे भाई। अगर मजा आ रहा है मेरे भाई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्या दिक्कत है ब्रदर, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा यार। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 15 पढ़ेंगे मेरे भाई। इसमें भेदभाव पर निषेध के बारे में बताया गया, यानी भेदभाव में नहीं करना है, मना किया गया, ठीक है। निषेध माने मना होता है। तो मैं आपको याद कराऊंगा 15 से 15, यानी बंदर कनेक्ट करना है, 15 से 15। तो एक लड़का होता है, ठीक है, उसके क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं मेरे भाई, इसका बहुत मजा लेते हैं, इसको 15 कह के चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह लड़का प्रिंसिपल से कहता है क्लास में भेदभाव पर निषेध होना चाहिए, ठीक है। जो लड़का होता है इसका सब मजा लेते हैं, क्या कहते हैं, 15। तो यह लड़का प्रिंसिपल से क्या कहता है मेरे भाई कि भेदभाव पर निषेध होना चाहिए, ठीक है। तो 15 से 15 यानी आर्टिकल नंबर 15, इसमें क्या बताया गया, भेदभाव निषेध, ओके मेरे भाई। अब आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं मेरे भाई, इसमें क्या बताया गया, अवसर की समानता। अब मैं आपको कहानी की मदद से याद करवाऊंगा। क्या होता है मेरे भाई, 3 दोस्त होते हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 दोस्त होते हैं। तो एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ छोला बना होता है,
तीनों दोस्त छोला खूब दबा के खाते हैं मेरे भाई, खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये छोला का जो सामान है वो बच जाता है, तो इन्हें छोला का सामान घर उठा ले जाने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो तीनों दोस्त क्या करते हैं, अवसर पाके छोले का सामान उठा ले जाते हैं। तो छोला से 16, ठीक है, अवसर यानी छोले के सामान का अवसर पा जाते हैं। ठीक है, यानी अवसर की समानता मेरे भाई। भाई कहानी में ही सारा कुछ याद हो जाएगा, जिससे में सब कुछ छुपा है। बस आप मेरे भाई कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारा आपको जीवन भर के लिए याद होगा। ठीक है, तो छोला से 16 यानी आर्टिकल नंबर 16 में अवसर की समानता। अब यहाँ मेरे भाई आपको ध्यान देना आर्टिकल नंबर 17, जिसमें दिया गया अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो मैं ट्रिक से याद कराता हूँ मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है कि 17 संतरा रखा होता है, 17। ठीक है, संतरों की संख्या कितना है मेरे भाई, 17। ठीक है, तो इसे पीस कर इसका अंत कर दिया जाता है, यानी 17 संतरा रखा होता है, जिसे पीस कर इसका अंत कर दिया जाता है। ठीक है, तो 17 आप वैसे ही याद कर पाओगे, यार संतरा ले लो या फिर 17 पकड़ो। ठीक है, 17 से भी 17 याद आएगा और संतरा से भी 17 ही याद आएगा। पीस से मेरे भाई अस्पृश्यता आपको याद रखना, अंत कर दिया जाता है, यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता का अंत। ओके मेरे भाई। अब आर्टिकल नंबर 18 में मेरे भाई दिया हुआ है उपाधियों का अंत। एक बात बताओ मेरे भाई, जब बंदा 18 साल का होता है यार, ठीक है, तो बचपना वाला मेरे भाई सारा जीवन बीत चुका होता है। 18 माने मेरे भाई वो जवान हो चुका होता है, इसके उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है। उपाधि माने मेरे भाई यानी कि उसका जो उपाधि, अब मैं ट्रिक मेरे भाई बना रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रकार आपको याद कराना है, तो ये समझ लीजिए आप, उपाधि माने पहले का जीवन। ठीक है, तो उसका अंत हो जाता है। जैसे ही 18 एज का होता है, तो जो पहले का उसका उपाधि था यानी कि जीवन था, वो उसका अंत हो जाता है, फिर जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे भाई आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे कि आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत दिया है। तो आई होप मेरे भाई आपको बहुत ही आसानी से याद हुआ होगा। अगर मेरे भाई आपको याद हुआ है तो आप कमेंट कीजिए आज के वीडियो का, मेरे भाई इसके बारे में बताइए कि कैसा है। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, इसका सेकंड पार्ट जल्द ही बनाएंगे मेरे भाई। तो आपको मैं जितना आर्टिकल है सब याद करा के रहूँगा मेरे भाई, आपको चिंता नहीं करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।